कल 29 अगस्त 2020 के दिन हमारे बामसेप के संस्थापक दीना भाना जी की परिनिर्वाण का दिन था। उसके संदर्भ में हम 30 अगस्त 2020 के दिन सुबह 10 बजे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पटेल उसके जीवन के कार्य को हमारे समक्ष उसकी कुछ झलकें बताएंगे। उस श्रद्धांजलि के तौर पे हम सभी भारत के मूल निवासियों की ओर से श्रद्धांजलि देते हैं। जय मूल निवासी, जय भारत। कल दिनांक 29 अगस्त 2020 के दिन बामसेप के संस्थापक मान्य दीना भाना जी का परिनिर्वाण दिन था। मान्य दीना भाना जी का मूल वतन राजस्थान प्रदेश बगास गांव में एक गरीब मूल निवासी भंगी परिवार में हुआ था जन्म। सन 1928 में मान्य दीना भाना जी का जन्म हुआ था और उनतीस अगस्त 2009 में महाराष्ट्र प्रदेश पूना में अंबेडकर भवन में दीना भाना जी का देहांत हुआ था। मान्य दीना भाना जी एक साधारण आदमी था, बहुत कम पढ़ा था। जब सन 1956 में उत्तर प्रदेश आगरा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जाहिर सभा में कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मेरी उम्मीद थी, मैं चाहता था कि ये लोग पढ़ लिख कर समाज का नेतृत्व कर, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर ये लोग समाज की सेवा करने की बजाय बड़े बड़े बंगलों में रहकर क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई, जो लोग अपने पेट पालने में लगे हुए हैं। ये मेरा सारा उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, ऐसी निराशा व्यक्त की थी। उसी समय दीना भाना जी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कार्यक्रम में आगरा में मौजूद थे और सुन रहा था। दीना भाना जी बहुत निष्ठावान, ईमानदार और स्वाभिमानी था। उसके हृदय में उसी दिन से निर्णय कर लिया था, हृदय में चोट लगी थी कि बाबा साहब का संदेश को मैं विफल नहीं होने दूंगा, ये कारवा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब मान्य दीना भाना जी महाराष्ट्र प्रदेश पूना में सफाई कर्मचारी के रूप में चौथे वर्ग की नौकरी मिली थी,
तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की छुट्टी के बारे में जब छुट्टी नहीं दे रहे थे, तिलक जयंती, गोखले जयंती, सभी की छुट्टी मिलती थी महाराष्ट्र में, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर की छुट्टी मिलनी चाहिए, जन्म जयंती पर नहीं दी थी। उसकी वजह से उसने काफी अधिकारियों के साथ बवाल की थी, काफी संघर्ष हुआ था। इसलिए अधिकारी लोगों ने दीना भानाजी को नौकरी में से बर्खास्त कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। उसी समय पुणे में जो गोला बारूद बनाने वाले डिफेंस फैक्ट्री में काशीराम जी भी एक ऑफिसर था। तो ये पूरे फैक्ट्री में ये बात पहुंच गई थी कि ये घटना घटित हुई। तो दीना भानाजी के साथ बीके खापर्डे जी भी साथ में रहा था और दोनों मिलकर काशीराम को, मान्यवर काशीराम जी को पास गए थे और एनिलेशन ऑफ कास्ट की बुक उसको बताई थी। उससे पहले तो मान्यवर काशीराम जी को मालूम नहीं था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कौन था। मतलब कि बाबा साहेब के विचारों को प्रेरित करने वाला मान्यवर दीना भानाजी था। जो दीना भानाजी अगर नहीं होते तो बामसेप आज नहीं होते। बामसेप का जो निर्माण हुआ ये मूल में दीना भानाजी है। बामसेप की जो नींव है ये दीना भानाजी है। दीना भानाजी एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाला एक सामान्य आदमी ने इतनी बड़ी चिंगारी देश और दुनिया में फैला दी। आज बामसेप भारत का अलावा पूरे विश्व में मजलूमों के हित में, मूल निवासियों के हित में जो मुहिम चला रहा है, मिशन चला रहा है, ये सिर्फ मूल में हमारा मान्य दीना भानाजी है। बामसेप इतनी महान संस्था है। बामसेप का जो कार्य है शिक्षित लोगों को सुशिक्षित करना और सुशिक्षित लोगों को प्रशिक्षित करना। जो कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो जाता है वो कार्यकर्ता समाज का नेतृत्व करता है। साथियों, आज देश में जो बड़ा भवंडर चल रहा है, बामसेप की वजह से इस देश में ईवीएम मशीन लाना पड़ा। बामसेप की जागृति की वजह से लोगों को ध्यान बटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए स्वर्ण मंदिर पर अटैक करना पड़ा। बामसेप को मिशन को कमजोर करने के लिए राम रथ यात्रा निकालनी पड़ी। बामसेप का जो विजन को दबाने के लिए बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना पड़ा। बामसेप की वजह से इस देश में एक समय 90% लोग ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बने थे। बामसेप की वजह से बामसेप को दबाने के लिए, कमजोर करने के लिए निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण लाना पड़ा। बामसेप का मिशन चढ़ाव उतार में आगे बढ़ते रहा है, आज भी बढ़ रहा है। इसीलिए
देश को कमजोर करने के लिए जो जालिम लोग हैं, पर्दे के पीछे देश के विरोध में षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे षड्यंत्रकारी लोग विजय माल्या को अरबों खरबों रुपया लेकर भगा दिया था, नीरव मोदी को भगा दिया था, मेहुल चोकसी को भगा दिया था, और सारे बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बीओबी, सभी बैंकों को खाली कर दिया है, क्योंकि देश को कमजोर किया जाए। साथियों, बाबा साहेब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोग कम होंगे तो चलेंगे, लेकिन निष्ठावान लोगों की जरूरत है। तो दीना भाना जैसा निष्ठावान मिल गया था, और दीना भाना की वजह से बामसेब का उद्भव हुआ, बामसेब का निर्माण हुआ। इसलिए आपको लोगों को मालूम होना चाहिए कि दीना भाना जी जीवन के अंतिम श्वास तक वो राष्ट्रीय बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में आता रहा, लोगों को प्रोत्साहन करते रहा, उसी में से प्रेरणा लेकर आज हमारे देश में बामसेब के हजारों कार्यकर्ता है। तो ये आज का निर्वाण दिन के मौके पर मान्य दीना भाना जी का जो महान कार्य है वो छुपा नहीं रह सकता है, ये छुपाया जा नहीं सकता है। ये सच्चाई है कि अगर दीना भाना जी ना होत तो इस देश में फूले आम्बेडकरी विचारधारा, पेरियर की विचारधारा, ललई सिंह यादव की विचारधारा, बाबू जगदेव प्रसाद जी की विचारधारा, और अंत में भारतीय संविधान का मानवतावादी संदेश गांव-गांव में, कोने-कोने में और दुनिया में जो फैल रहा है, उसके मूल में मान्यवर दीना भाना जी। दीना भाना जी का जो एक सामान्य परिवार, भंगी परिवार में जो ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, असमानतावादी व्यवस्था को इनकार किया था, ऐसी लड़ाकू कम और भंग किया था, इसलिए उसको भंगी नाम दिया था जालिमों द्वारा। इतिहास में ये लड़ाई कम, जब बाबा साहब 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में मजलूमों के लिए अधिकारों की बात कर रहा था, तब उसी समय आप सभी को मालूम है गांधी जी ने कहा कि मैं नेता हूं, अछूतों को नेता मैं हूं। उसी समय अगर बाबा साहेब ये कहते कि मैं ओबीसी के लिए ये अधिकार होना चाहिए, आदिवासियों के लिए अधिकार होना चाहिए, ये बात कहते, तो षड्यंत्रकारी लोगों ने तो पहले से ही आदिवासियों को, ओबीसीयों को, उसको भोलेपन, उसका इग्नोरेंस का लाभ उठाकर गांधी जी ने लपेट दिया था, जोड़ दिया था। इसलिए जानबूझकर ये नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था, इतना ही कहा था, उसको बाबा साहब को मालूम था सेंस ऑफ टाइमिंग, कब क्या बोलना, क्यों बोलना, किस लिए बोलना और कैसे दुश्मनों को परास्त करना, ये बाबा साहब को मालूम था। इसीलिए ये कहा कि मैं
अछूतों का नेता, अछूतों के लिए ये अधिकार होना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं, आप नहीं, मैं अछूतों का लीडर हूं। तो ये साबित करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए, जब वो सहमति मांगी भारत से, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट भंगी समाज के लोगों ने दिया था। वो भी एक प्रमाणित इतिहास है। इतिहास में जो मातादीन जैसे भंगी को फांसी दी थी, वो भी कहीं नहीं बताया जालिमों ने। साथियों, जब जलियांवाला बाग 1918 में, जलियांवाला बाग में मजलूम पर गोली मारने के लिए जालिमों ने जनरल डायर को उकसाया था, जानबूझकर उकसाया था। तो जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी और शहीद हो गए थे। ये बदला लेने के लिए लंदन में जाकर उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी। वो भी इतिहास है, वो भी छुपाया गया था। तो ये लड़ाई कौम का बेटा था। इसलिए साथियों, बामसेफ आज देश में हमारे मूल निवासियों की आजादी के लिए, मूल निवासियों को अस्तित्व के लिए, मूल निवासियों को सम्मान के लिए, जो उसकी पॉपुलेशन इस देश में 1 अरब के ऊपर है। कल मैं मुहर्रम के समय भी बता रहा था कि हमारा जो आरक्षण, बाबा साहब ने कहा था संविधान सभा में कि रिजर्वेशन इज नॉट एम्प्लॉयमेंट बट रिप्रेजेंटेशन इन द डेमोक्रेसी कंट्री। रिजर्वेशन ये कोई नौकरी का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र की एक भागीदारी है, प्रतिनिधित्व है। तो आजादी के 70 साल तक, आजादी से पहले भी इस देश में कभी भी हमारे आरक्षण के खिलाफ कहीं विरोध नहीं किया था। सिखों ने विरोध नहीं किया था, क्रिश्चियनों ने विरोध नहीं किया था, लेकिन विरोध करने वाला एक ही जालिम है और आज भी पीछा पकड़ रहा है हमारा। इसीलिए हमारी भागीदारी को रोकने के लिए, हमारे मूल निवासी समाज को दोबारा गुलाम बनाने के लिए स्वर्ण मंदिर पर अटैक करना, राम रथ यात्रा निकालवाना, एलपीजी लागू करना और उसके माध्यम से देश को फिर से गुलाम बनाना, इस देश में षड्यंत्र चल रहा है। अडवाणी को, अभी जिंदा है अडवाणी। जब हमारे जिसकी जो जनसंख्या, जिसकी जो पॉपुलेशन इस देश में बहुमत में है, ओबीसी समाज की जो जनसंख्या 52% है, करीबन 62-65 करोड़ के आसपास है इस देश में। संविधान में प्रावधान होते हुए भी जालिम लोग ओबीसी समाज को भागीदारी देने से इनकार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बामसेफ का जो मिशन देश में बढ़ रहा था, बामसेफ के मिशन की वजह से ओबीसी समाज में जागृति आ रहा है। बामसेफ का मिशन ये राष्ट्रपिता फुले, रामास्वामी पेरियर, छत्रपति शाहूजी महाराज, शिवाजी महाराज और साथ साथ उत्तर भारत में ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू प्रसाद जी, एल.के. चंदापुरी जैसे काफी ओबीसी समाज के लोग थे।
तो ओबीसी समाज की जो जागृति बढ़ रही थी इस देश में कि हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चे को भी शिक्षा में, प्रशासन में, हर जगह भागीदारी मिलनी चाहिए, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। ये डाइवर्ट करने के लिए हमारे मूल निवासी सिखों को टारगेट बनाया था। बाद में धर्म की आड़ में अडवाणी को कहा कि तुम राम रथ यात्रा निकालो, और पूरे देश में राम और रथ यात्रा घुमाई गई थी। अभी अभी 5 अगस्त 2020 के दिन अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास किया गया, वहां अडवाणी को क्यों नहीं बुलाया? उपयोग करो और फेंक दो। उमा भारती, ऋतुम्भरा, विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया और हिंदू सम्राट, हिंदू हीरो कल्याण सिंह, किसी को नहीं बुलाया। और अगर हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बुलाया और जाहिरात की गई पूरे देश में और दुनिया में कि माननीय नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास करेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ब्राह्मण महाराज लोग मंत्रोच्चार कर रहा था, श्लोक बोल रहे थे, उसके सामने तो भागवत जी को बैठा, मोहन भागवत को बिठाया था, वो लेफ्ट साइड में बिठाया था और थोड़ा नीचे बिठाया था, भागवत का आसन ऊपर था, वो इस्तेमाल किया। अडवाणी जगह ऋतुम्भरा जी उमा भारती जी का, सारे विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, हिंदू हीरो कल्याण सिंह का उपयोग किया था। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौमी रमखान करवाने वाले जो पर्दे के पीछे थे, 1000 लोग, हमारे लोग मारे गए थे। मूल निवासी मुस्लिम लोग मारे गए थे, मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी लोग मारे गए थे। और मंदिर का ट्रस्ट जो बनाया था उसमें एक भी एसटी एससी ओबीसी नहीं है, वो सारे ब्राह्मण भरे हुए। ये बात भी समझना होगा। इसीलिए आज हमारा दीना भाना जी बिल्डिंग के फाउंडेशन में है, लेकिन फाउंडेशन की वजह से ये बामसेप की बिल्डिंग पूरे भारत और विश्व में है। ये हम कभी नहीं भूलना चाहिए। तो साथियों, आज हमारे शिक्षा संपूर्ण ठप हो गई है, शिक्षा का निजीकरण हो गया है, प्रजातंत्र की जो संपत्ति है ये संपूर्ण निजीकरण हो गई है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान चलाया गया है, संविधान बदलने के लिए ये जालिम लोग चैलेंज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बामसेप की वजह से ईवीएम मशीन आया है, बामसेप की वजह से मूल निवासी मुस्लिमों को परेशान कर रहा है। अरे, बामसेप की वजह से समाज में जागृति आ रही है, इसलिए मूल निवासी मुस्लिमों को जालिमों द्वारा परेशान हो रहा है, सिखों को परेशान कर रहा है, समय समय पर क्रिश्चियनों को परेशान कर रहा है, आदिवासियों को तो 1950 से आज भी चालू है परेशान करने, कोई बाकी नहीं रखा है, ओबीसी को परेशान कर रहा है, मॉब लिंचिंग के बहाने मुसलमानों अछूतों को परेशान कर रहा है। परेशान करने वाला एक ही जालिम है। इसलिए बामसेप ने समाज में प्रशिक्षित करके, समाज को जगाकर दुश्मन कौन और दोस्त कौन, ये जागृति की मुहिम इस देश में चलाई है, चालू है। और सभी को मेरा नम्र अनुरोध है, और बाबा साहेब ने आखिरी श्वास तक
लोगों को जगाते रहे, लोगों के लिए लिखते रहे। तो मेरा आज सभी को रिक्वेस्ट है कि देश में हमारे लोगों के साथ जो जानवरों की तरह व्यवहार हो रहा है, अपमानित कर रहे हैं, तो स्वाभिमान के लिए, अस्तित्व के लिए हमारा जो बामसेफ संस्थापक माननीय दीना भाना जी एक साधारण आदमी होकर भी निष्ठावान होने की वजह से, ईमानदार होने की वजह से, स्वाभिमानी होने की वजह से एक साधारण पियून कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, जिसने काशीराम जैसी बड़ी शख्सियत को अंदर से जगाया और देश में फुले अम्बेडकरी विचारधारा को प्रचार प्रसार और जगाने के लिए जो प्रेरित किया है, उसी का नाम है मान्य दीना भाना जी। तो मैं दोबारा सभी को अनुरोध करता हूं कि समय बहुत कीमती है, समय से ज्यादा जिंदगी कीमती है, और हमारे बच्चों की उम्र बढ़ रही है। हमारे सारे बच्चों को कोई कोई ने माध्यम बनाता है, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना वायरस का बहाना हो, करोड़ों लोगों को भागीदार देने की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन बेकार बना दिया है। इसीलिए अगर ये समय है, ये घड़ी है कि जालिमों को परास्त करना, जालिमों को परास्त करने के लिए सभी एक हो जाओ, और अगर समाज के साथ गद्दारी करेंगे, उसी समय संकट घड़ी में, दुखदाई घड़ी में, तो गद्दारों का नाम सामने आएगा और ये मूल निवासी समाज कभी गद्दारों को बख्शा नहीं जाए करेगा, माफ नहीं करेंगे। इसीलिए इस देश में जो जालिम लोग षड्यंत्र की वजह से देश पर काबिज हो गए और ऐसे कट्टरवादी, मानव विरोधी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवंश के लोग ये देश पर नियंत्रण कर रहा है, ये समाप्त करने के लिए मानवतावादी हमारे दक्ष और प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप समय का सदुपयोग करके हर हमेश के लिए, हर मिनट, हर दिन समाज को जगाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट का उपयोग करें। शक्य हो तो घर घर पे जाकर लोगों को समझाने का प्रयास करें। हमारे बामसेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राय जी, राष्ट्रीय महासचिव जिग्नेश्वर बाबू जी, हमारे भारतीय सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष शिवाजी राव यादव जी इतना उम्र होकर भी काम करते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के अध्यक्ष ज्योतिनाथ जी और हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर ओपी गौतम जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव राकेश गरासिया जी, हमारे बामसेफ के जो प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के डीजे अरसोड़ा जी, सीसी सदस्य माननीय प्रवीण सुतरिया जी, एडवोकेट दीपक परमार जी और बिहार के बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष लालदेव पंडित जी, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का दिलीप यादव जी, बिहार के भारतीय सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष बिहार प्रदेश का रवि यादव जी, हमारे उत्तर प्रदेश के बामसेफ के अध्यक्ष निमेश जी, हमारे पंजाब के बामसेफ के प्रदेश अध्यक्ष आजाद सिंह जी और हमारे बामसेफ के मान्य
प्रमुख मार्गदर्शक सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और नेतृत्व का काम है खुद काम करना और लाखों लोगों पर काम करवाना। ये बात जैसा दीना भाना जी एक सामान्य था, आज उसका परिवर्तन दिन है। परिनिर्वाण दिन के मौके पर मैं सभी को बार बार अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारी परिवार बच्चों की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सत्य को आगे रखकर, हमारे महापुरुषों को सिद्धांत को आगे रखकर समाज का उत्थान के लिए, अस्तित्व के लिए, आजादी के लिए काम करेंगे। और आज के जो दिन है, दीना भाना जी को मैं हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उसको सत सत नमन करता हूं। जय मूल निवासी, जय भारत।